Match list 1 with list 2. Kinetic energy of the planet, potential energy, mechanical energy, escape energy. Where A is the radius of the planet orbit, R is the radius of the planet, M is the mass of the sun, like this. मान लो ये अपना सन है. Mass of the sun is given to us capital M. इसके चारों तरफ एक प्लेनेट घूम रहा है. इस प्लेनेट का मास हम लोगों को दे रखा है स्मॉल m. A is the radius of the planet orbit. इसकी रेडियस है A. R is the radius of the planet और इसकी रेडियस है स्मॉल r. M is the mass of the sun and small m is the mass of the planet. अब देखो हमें निकालनी है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, समथिंग लाइक दिस. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, वी नो इफ देयर आर टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 separated by distance r, then potential energy is given by minus g m1 m2 upon r. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन ए. तो अगर मैं बी पार्ट डायरेक्ट दूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सन प्लैनेट सिस्टम, इसका आंसर आएगा माइनस जी एम एम अपॉन ए. इन बी का आंसर क्या आएगा 1. तो ध्यान से देखो तो बी का जो आंसर आ रहा है 1 ऑप्शन ए में ही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा. तो ओनली अगर आप डायरेक्टली भी सॉल्व करो तो क्या लिखोगे? राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑप्शन 1. अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो लेकिन ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो. काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? जी एम एम अपॉन 2 इंटू ए. काइनेटिक एनर्जी तो प्लेनेट क्या हो गया? जी एम एम अपॉन 2a. यानी ए का आंसर क्या आएगा? 2. वो भी आपका सेट हो गया. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट. टोटल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट इज ऑलवेज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो आप क्या लिखो इसको? माइनस जी एम एम अपॉन 2a. यानी कि सी का आंसर क्या आएगा? 4. तो देखो सी का आंसर क्या आ गया? 4. एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट फॉर ए यूनिट मास. इस प्लेनेट पे आपने एक यूनिट मास रख दिया, यानी कि आप मान लो एम डैश रख दिया. एम डैश की वैल्यू कितनी? 1 किलोग्राम. इसको आपको फेंकना है तो एस्केप एनर्जी कितनी चाहिए? इट शुड बी हाफ एम डैश इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर. तो हाफ एम डैश कितना हो गया? 1 किलोग्राम. वी कितना होता है? √2gm/r. तो वी स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2g स्मॉल m अपॉन r. 2 से 2 कट गया तो ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा? gm अपॉन r. तो जो आपका डी पार्ट है इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3rd. तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज द ऑप्शन 1.